हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज का जो वीडियो होने वाला है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मुझसे आपसे कुछ डिस्कशन भी करना था और कुछ पूछना भी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे सबसे पहले यह बात करनी थी कि जो यकीन 2.0 बैच है उसमें जो फैकल्टीज़ है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और न्यूट्रॉन बैच के अंदर जो फैकल्टीज़ है वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैंने जो न्यूट्रॉन बैच है वह मोस्टली बायो पढ़ने के लिए लिया था, जैसे जिससे मैं एमडी सर और तरुण सर से बायो पढ़ लूँ और फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ लूँ सर्वेश सर से। और जैसा कि अगर आप पिछली वीडियो देखी हो मेरी, तो मैंने बताया है कि जो एमआर सर से मैं फ़िज़िक्स करता हूँ वो यकीन 2.0 बैच से करता हूँ, और कंप्लीट फ़िज़िक्स में उन्हीं से ही करूँगा। लेकिन अभी यार क्या एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जो प्रॉब्लम ना वह यह है कि जैसे मेरा एक फ्रेंड है, तो वह क्या है यकीन 2.0 से पढ़ रहा है, तो और मैं क्या है दोनों से कम्प्लीटली हाफ हाफ मतलब पार्शियली पढ़ रहा हूँ, जैसे यकीन 2.0 से और न्यूट्रॉन से दोनों। इससे क्या है कि जैसे अब टेस्ट हुआ था, तो अब उसने मुझे पूछा कि है ना कि यार मतलब तू किस तरह से पढ़ रहा है, पढ़ किस तरह से रहा है, जैसे आधा उसमें आधा उसमें। तो एक कमेंट मतलब जो कमेंट आया था वह भी देखा था मैंने। तो उन्होंने भी पूछा था कि जैसे अलग अलग सिलेबस है टेस्ट का भी, जो अभी टेस्ट हुआ था तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो। मतलब टेस्ट जो हुआ था न्यूट्रॉन बेस का कंप्लीट टेस्ट दिया था मैंने, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी में वहीं से कर रहा हूँ, और फिज़िकल केमिस्ट्री भी मैं वहीं से कर रहा हूँ। और यकीन 2.0 बैच के अंदर मैंने फिज़िक्स अटेंड किया था, और जो केमिस्ट्री है फिज़िकल केमिस्ट्री वह अटेंड किया था। बायो अटेंड नहीं किया था क्योंकि सिलेबस कंप्लीट डिफरेंट था इसीलिए। तो एज मतलब यही सवाल उसी ने पूछा, मतलब मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि या तो तू न्यूट्रॉन बैच से पढ़ ले या यकीन 2.0 से, एक से मतलब ये दोनों से किस तरह से मैनेज कर पाएगा, क्योंकि अब टेस्ट से भी एनालाइज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यकीन 2.0 से मैंने कंप्लीट टेस्ट ही मतलब बायो का दे ही नहीं पाया, क्योंकि सिलेबस जो था वह डिफरेंट था। तो मैंने कहा यार बात तो मतलब सही कह रहे हो। तो फिर मैंने उससे बताया कि जैसे मेरे नोट्स जो हैं वह मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे, थोड़े बहुत नोट्स जो थे वह एमडी सर से जूलॉजी के अंदर बनाए थे, और बॉटनी में तरुण सर से बनवाए हुए नोट्स, मतलब तरुण सर ने जो नोट्स बनवाए थे वह मेरे पास थे। और उसने क्या है कि नए नोट्स ही बनाए कंप्लीट स्टार्टिंग से, क्योंकि इसने यकीन 2.0 को स्टार्ट से फॉलो कर रहा है जब से चालू हुआ है, और नए नोट्स ही बना रहा है, पुराने वाले फॉलो नहीं कर रहा, कंप्लीट ही नए नोट बना रहा है वो। और उसने मुझे बोला कि अगर यकीन 2.0 को ही कंप्लीट फॉलो करे तो मैं भी दोबारा से नोट्स बना लूँ। लेकिन मैंने कहा कि यार जैसे बॉटनी और जूलॉजी के मैंने थोड़े बहुत तो नोट्स बना रखे हैं, और मैं दोबारा से नोट्स भी नहीं बना रहा, कुछ ऐड करना हो तो मैं उसी के अंदर ऐड कर लेता हूँ। और फिर उसने बताया कि है ना मतलब लगभग मेरे जो 2-3 दोस्त हैं वह यकीन 2.0 से ही कर रहे हैं, पीडब्ल्यू से ही। तो उसने भी मुझे बताया कि देख ले अगर यकीन 2.0 से ही कंप्लीट करे तो कर ले। तो मैंने उसको बोला कि अब तो 1 महीना हो चुका है, अगर मैं स्टार्ट से यकीन 2.0 को वापस करूं, जैसे फिजिक्स के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं की, वो तो मैं उसी से कर रहा हूँ 2.0 से ही, यकीन 2.0 से ही कर रहा हूँ एमआर सर से। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है उसमें अगर मैं स्टार्ट से करूँगा तो यार काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा। वैसे हालांकि मेरा जो केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी के अंदर है नोट्स बनाए हुए भी हैं। तो फिर मैंने उसको क्या बोला कि जैसे मुझे तो क्या है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करके जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो उसने बोला हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब जैसे अब जो टेस्ट होंगे तो उसके अंदर तो सिलेबस अलग आएगा, जैसे मैं टेस्ट दूंगा तो फिर से ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि किस तरह से टेस्ट दूंगा, क्योंकि सिलेबस जो है वह डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो केमिस्ट्री के अंदर है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तो सर्वेश सर जो है वह स्टेट्स ऑफ मैटर करवा रहे हैं, और जो अमित महाजन सर है वह सॉल्यूशंस करा रहे हैं। तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने सोचा हाँ बात तो सही है। तो मैंने उसको बताया कि जैसे मैंने क्या सोचा था कि मुझे जो है वह कोर्स कंप्लीट करना है, और कोर्स कंप्लीट करके जितना जल्दी हो सके, क्योंकि यार क्या है कि मैंने एक बार भी कंप्लीट कोर्स नहीं किया है कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, और फिर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो उसने भी बोला कि हाँ ये सही है, लेकिन जैसे एक बैच को अगर ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो जो अब टेस्ट हो रहे हैं वह भी सही से जा पाएंगे, और अपन एनालाइज भी सही कर पाएंगे। तो उसने बोला कि अगर अभी जैसे इतना टाइम नहीं हुआ है
जैसे 1 महीना ही हुआ है, अप्रोक्स 1 महीना भी नहीं हुआ है। तो उसने बोला कि अगर एक बैच को फॉलो कर लेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ मैं 1-2 दिन के अंदर। तो यार आपकी एडवाइस चाहिए, आप बताओ क्या मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ, या फिर एक ही बैच को मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए, जैसे चाहे वह न्यूट्रॉन बैच हो। जैसे देखो बैच तो सिमिलर है, बैच में कोई डिफरेंस नहीं है, और फैकल्टीज़ भी दोनों बैच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन बस आप बताइए कि मुझे अगर एक ही बैच को फॉलो करना है तो कौन से बैच को करूँ, यकीन 2.0 को करूँ या न्यूट्रॉन बैच को करूँ? क्योंकि अगर न्यूट्रॉन बैच में बात करें तो न्यूट्रॉन बैच में मैं सिर्फ तरुण सर, एमडी सर और सवेश सर से पढ़ रहा हूँ, और वहीं अगर यकीन 2.0 की बात करूँ तो एमआर सर से पढ़ रहा हूँ। और जैसे अमित महाजन भी सर भी अच्छा पढ़ाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को, और पंकज सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता हूँ मैं, और मतलब पिछले लेक्चर से 2023 यकीन के बैच से, और मोहित सर से इनऑर्गेनिक है, वो तो अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो फैकल्टीज़ तो देखो दोनों के अंदर ही अच्छी है, लेकिन मैं जैसे टीम वर्क या ऐप की बात करूँ तो वह पीडब्ल्यू का ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि संकल्प भारत का ऐप अभी आया है तो इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं है, वो अपडेट आएंगे तो आएंगे। तो जैसा कि डाउट वगैरह अपन पूछ नहीं सकते फ़िलहाल तो, लेकिन यकीन 2.0 में ऐसा नहीं है, अपन इंस्टेंट पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर भी डाउट। और वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन यकीन 2.0 में अलग ऑप्शन आता है और लाइव में ही बता देते हैं वह डाउट के आंसर भी। तो आप ही बताओ कि अगर दोनों बैच में से किसी एक बैच को फॉलो करना हो तो कौन से बैच को फॉलो करें?